जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य आपके लिए कुछ नई अपडेट्स के साथ हाजिर हो गया हूं। तो चलिए चलते हैं अपडेट्स की ओर। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है AWES की तरफ से। AWES के जो एग्जाम हुए थे PGT, TGT और PRT के, उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। AWS, अब कई लोग पूछेंगे क्या होता है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी होती है। ये आर्मी स्कूल्स जो पूरे इंडिया में, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं आर्मी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो AWS के स्कोर कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। अब स्कोर कार्ड में ये क्लियर तो नहीं किया गया है कि कौन क्वालिफाइड है और कौन डिस्क्वालीफाइड है। जैसे पिछली बार क्या होता था, जिनको जो डिस्क्वालीफाई होते थे उनके स्कोर कार्ड नहीं आते थे। तो जिन बच्चों के स्कोर कार्ड अगर शो नहीं हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि पिछड़ा रूल फॉलो हो रहा है कि कुछ नया रूल आया है। फिलहाल AWS ने कहीं मेंशन किया नहीं है कि कौन क्वालिफाइड है और कौन डिस्क्वालीफाइड है, और लेकिन अगर पिछड़ा रूल है तब तो कोई बात ही नहीं है। खैर, दूसरी बड़ी अपडेट है सरकारी टीचर से रिलेटेड। देखिए, पहले क्या था, चयन सरकारी टीचर के जो चयन आयोग होते थे वो अलग अलग होते थे, ठीक है। TGT, PGT इन सब के अलग अलग आयोग होते थे। अब उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है कि सारे आयोग को एक करके एक आयोग बना दिया जाएगा, जो PRT का भी वैकेंसी निकालेगा, PGT TGT का निकालेगा, GIC का अलग अलग वैकेंसी जो भी होती है टीचिंग, सरकारी टीचिंग की वैकेंसी वो निकालेगा। अब एक ही सिंगल आयोग। अब इसका फायदा होता है कि नुकसान ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर जो भर्ती PGT TGT की आ चुकी है या जो भर्तियां पहले रिलीज हो चुकी हैं वो भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है, ठीक है। ये नई भर्ती पे लागू होगा। पुरानी भर्ती जो है वो वैसी की तैसी है, उससे आप निश्चिंत रहिए कि ऐसी कोई भी वो नहीं है कि जो अगर ये चेंजिंग आती है तो आपके वैकेंसीज खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वैकेंसी जो आ चुकी है उस पर ये चीज़ लागू नहीं होगी, लेकिन नए सिरे से केवल एक आयोग होगा जिसके अंडर सारी टीचिंग की वैकेंसी आएगी। अब देखते हैं ये कितना बेनिफिट देता है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो कहना है बेनिफिट देगा, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। अब तीसरे इंपॉर्टेंट अपडेट है UP PCS ROARO 2021 के रिलेटेड, ठीक है। देखिए, UP PCS 2000 ROARO 21 से रिलेटेड मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में भी ये बात बता दी थी कि पिछले हफ्ते या इस हफ्ते के, यानी तीसरे हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आपके रिजल्ट 20 के बाद कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो आज न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होके आ गया है कि तीसरे हफ्ते नवंबर के आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो न्यूज़पेपर में भी, अब न्यूज़पेपर की कटिंग में भी है, मैं कटिंग दिखा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन न्यूज़पेपर में भी अब छप गया है कि तीसरे हफ्ते में आपके नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो मान के चलिए ये जो हफ्ता चल रहा है, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के बीच कभी भी आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा UP PCS ROARO 2022 की जो रिक्रूटमेंट में है उसमें सीट ज्यादा आने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस बार 70,000 से 80,000 ऐसी कुछ वैकेंसीज उनको भरनी है, क्योंकि यूनियन के चुनाव आने वाले हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का ड्रीम है 10 लाख भर्तियां करने का। तो 10 लाख भर्ती में जितने BJP सरकार के स्टेट हैं उनको इंक्लूड किया जरूर जाएगा। तो इस बार UP PCS ROAR 2022 में भी बड़ी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो 2021 के रिजल्ट इस हफ्ते आपके पक्का के पक्का डिक्लेयर होने वाले हैं। खैर, न्यूज़पेपर तो यही कह रहा है। अब ये आयोग है, आयोग पर डिपेंड करता है भाई। आप देखते हैं आयोग कभी भी कोई भी चमत्कार कर सकता है। जब आयोग रिजल्ट गलत जारी कर सकता है तो फिर रिजल्ट में डिले करना, तो आप UP लोअर PCS की स्थिति देख ही रहे हैं। DB होने के बाद कितने दिन से रिजल्ट रुका हुआ है। खैर, जो भी है, तीसरी बड़ी अपडेट है आपकी PET 2022 से रिलेटेड। देखिए, काफ़ी मुझे कमेंट, 1-2 कमेंट आए हुए थे मेरे पास कि PET 2022 के जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हो सकते हैं। तो PET 2022 के जो रिजल्ट हैं वो देखिए डिक्लेयर होने के चांसेस तो आपके 8 जनवरी 2022 में। हालांकि PET की तरफ से एक नोटिस सरकार ने, आयोग ने, UPSSC ने जारी कर दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि वो जो एक्सटेंशन वाला, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, 8 जनवरी तक कर दिया गया है। इसके अलावा 8 जनवरी तक ही आपके PET 2022 के रिजल्ट आएंगे, बशर्ते बशर्ते लखनऊ बेंच के पास आपके गए हुए हैं इंफॉर्मेशन, मतलब बच्चों, जो 12 लाख बच्चों का छूटा हुआ था, उन्होंने केस दर्ज कराया है। तो देखिए अब कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करती है क्या नहीं, वो वाकई रुकावट बनता है रिजल्ट में कि नहीं। खैर, ये दूसरा इश्यू है, इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि जनवरी 2022 में आपके PET के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा UPSSC लेखपाल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है कि लगभग 2800 बच्चों को पकड़ा गया है लेखपाल में। मतलब जो SIT जांच में थे 2800 या 3000 के आसपास के बच्चों को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा SIT ने ये कहा है कि स्टार्टिंग के जो 15,000
कॉपियां होंगी, जो हाईएस्ट मार्क्स कॉपियां होंगी, उनको भी एसआईटी के पास आयोग को भेजना होगा, जहां वो जांच करेंगे और फिर ये डिसाइड होगा कि उसमें से अगर जितने होंगे छटेंगे, क्योंकि एसआईटी के हिसाब से 15,000 घपलेबाज मौजूद थे। हो सकता है उससे ज़्यादा हो, लेकिन एसआईटी में 15,000 को माना गया है। इसके अलावा गोरखपुर के कुछ स्कूल और दूसरे अदर स्कूल में कुल मिला के 5 स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जहाँ पे यूपी बोर्ड तक के भी एग्जाम अब नहीं होंगे। लेखपाल भर्ती की तरफ से में हुई धांधली पे ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कुछ सीएम सिटी के 3 स्कूल इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तो ये मान के चलिए कि अगर 3,000 बच्चे पकड़ाए हैं और अगर 15,000 स्टार्टिंग के बच्चों में भी काफ़ी बच्चे पकड़ाते हैं तो आपके कट ऑफ बहुत कम जाने वाले हैं, बहुत कम कट ऑफ हो जाएंगे। देखिए, कट ऑफ बढ़ता है जब धांधली होती है, ठीक है, क्योंकि तब वहाँ 90+, 100 में 99+, 98+, इतने बच्चे पा जाएंगे कि आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 92, 93 पे ही आके बंद हो जाता है। लेकिन चूंकि अगर जांच में बच्चे पकड़ाते हैं तो आपके कट ऑफ बहुत तेजी से डाउन होंगे और इसका फायदा उन बच्चों का होगा जो वाकई मेहनत करके जा रहे हैं, ठीक है। और इस पर गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो बच्चे मेहनत करने जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं उतना दूर, ठीक है, और किस तरह से इंतजाम करते हैं ये वही जानते होंगे। तो कृपया इन पर ध्यान दिया जाए या फैसिलिटी तो कम से कम इन्हें प्रोवाइड की जाए। बाकी कोई भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी टीम को जरूर ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।